हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम एजुकेशन ऑफ ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री। लेसन का नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देखो ध्यान से, लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, पहला टॉपिक है इसके अंदर योगात्मक यौगिक। पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर? योगात्मक यौगिक, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में एडिशन कंपाउंड, या फिर इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। देखो ध्यान से, योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, क्या करते हैं। एक कंटेनर लिया अपन ने, उसके अंदर क्या किया, दो साल्ट डालते हैं, साल्ट ए साल्ट बी, दो लवण डालते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, ए हो गया, दूसरा क्या है, बी है एक कंटेनर के अंदर। अब इसको क्या करते हैं अपन, ये क्या है, लवण। लवण मतलब जैसे अपन क्या है, जैसे अपन साधारण लवण की बात करें, किसकी बात करें, साधारण लवण की बात करें, जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, क्या हो गया, NaCl हो गया। मतलब सिंपल लवण कैसे बनते हैं, एसिड और बेस को मिक्स करते हैं ना, अम्ल और क्षार को मिक्स करते हैं तो लवण ही बनते हैं। मतलब ये रिएक्शन नहीं पड़ी क्या, HCl प्लस में NaOH, NaCl बाहर निकल गया, मतलब ये ऐसे NaCl प्लस H2O, ये लवण साल्ट ही है ना। ठीक है, साल्ट ही है, लवण ही है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, देखो ध्यान से, एक कंटेनर लिया अपन ने, एक पात्र लिया, उसके अंदर दो साल्ट ले लिए। क्या ले लिए, दो साल्ट ले लिए, साल्ट A और साल्ट B। इसको क्या करते हैं अपन, हीट करते हैं, गरम करते हैं। क्या करते हैं, गरम करते हैं। गरम करते हैं तो अपने को पता है इनकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी, वाष्प बनेगी, पता है ना, क्या बनेगी, वेपर बनेगी। ठीक है, इस वेपर को क्या करते हैं अपन, कूल करते हैं या फिर कूलिंग के लिए रख देते हैं। ठीक है, ठंडा करते हैं, वाष्प को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। जैसे ही ठंडा करते हैं तो अपने पास क्या मिलते हैं, क्रिस्टल बनेंगे। क्या प्राप्त होंगे अपने पास, क्रिस्टल प्राप्त होंगे। और ये जो क्रिस्टल होंगे वो किसके होंगे, योगात्मक यौगिक के होंगे। किसके होंगे, योगात्मक यौगिक के होंगे। तो डेफिनेशन कैसे होगी, देखो ध्यान से, दोबारा देखना। दो साल्ट लिए हैं अपन ने, ठीक है, क्या लिए हैं, दो साल्ट लिए हैं, साल्ट A और B। ठीक है, A और B साल्ट लिए हैं, इसके अंदर क्या किया है, इसको हीट किया है। क्या किया, इसको हीट किया है, गर्म किया है। गर्म करने के बाद इसकी क्या बनी, वेपर बनी। वेपर बनने के बाद इसको क्या किया अपन ने, कूल किया, ठंडा किया। ठंडा किया तो अपने क्या मिले, क्रिस्टल मिले। और ये जो क्रिस्टल है वो किसके होंगे, योगात्मक यौगिक के होंगे। किसके होंगे, योगात्मक। सिंपल डेफिनेशन कैसे होगी, मतलब दो साल्ट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, पहले मिक्स करते हैं, ठीक है, मिलाते हैं। मतलब उनका रेशो क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, निश्चित अनुपात में मिलाते हैं उनको। ठीक है, दो लवणों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। मिलाते उनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म वाष्पित हो जाता है, वाष्पित करने के बाद उनको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो नई स्टाइकोमेट्री वाले, ठीक है, जिनकी स्टाइकोमेट्री क्या होगी, नई होगी, ऐसे यौगिक प्राप्त होंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे, योगात्मक यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, योगात्मक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो योगात्मक यौगिक होते हैं वो होते हैं बच्चों दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार कौन से देखना ध्यान से। पहला है द्विक लवण। क्या है, द्विक लवण। ठीक है, इसको बोलते हैं अभी डबल साल्ट। क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, डबल साल्ट बोला जाता है। देखना ध्यान से, यहां से सेकंड है संकुल यौगिक। क्या है, संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। क्या बोल सकते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक बोल सकते हैं। यहां से इसकी डेफिनेशन आएगी। मतलब अब देखेंगे अपन, पहले अपन ने क्या पढ़ा है, योगात्मक यौगिक पढ़ा है और बताया है कि योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन से, द्विक लवण और
संकुल यौगिक। कौन से? संकुल यौगिक। पहले देखते हैं द्विक लवण को। किसको देखते हैं? द्विक लवण को देखते हैं। तो देखो ध्यान से, द्विक लवण, ठीक है। और इस साइड ले लेते हैं अपन, क्या ले लेते हैं? संकुल यौगिक। क्या लेते हैं? संकुल यौगिक लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखना ध्यान से। द्विक लवण क्या होता है? डबल साल्ट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। अब देखो, द्विक, द्विक का मतलब क्या हो गया? दो, या फिर दो से क्या मिलेंगे, ठीक है। द्विक का क्या हो गया? दो, दो साल्ट होंगे। क्या होंगे? दो साल्ट होंगे। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, डेफिनेशन निकाल देंगे अभी, देखना। K2SO4 डॉट, या फिर ऐसे मानो, क्या किया पहले अपन ने? पोटेशियम सल्फेट लिया, ठीक है। सेकंड ले लिया अपन ने Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, प्लस 24H2O, 24H2O, ठीक है। अब इनको क्या किया? मिलाया, है ना। मिलाने से अपने को पता है ये बनेगा, सेम ऐसे ही बनेगा। K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, 24H2O, यही बनेगा। अब देखो, एडिशन से बना है ना, जुड़ने से बना है ना। तो अब देखना ध्यान से, ये जो बना है किसका सूत्र है? ये किसका है? फिटकड़ी का। किसका है? ये फिटकड़ी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? फिटकड़ी का फॉर्मूला है, ठीक है। किसका फॉर्मूला है? फिटकड़ी का फॉर्मूला, याद रखना। अब इसके अंदर क्या है? देखना, डेफिनेशन आएगी द्विक लवण की, डबल साल्ट की। अब डेफिनेशन आएगी कैसे? फिटकड़ी है ना, सॉलिड होती है। कैसी होती है? सॉलिड, ठोस होती है। तो इसका मतलब अपन बोल सकते हैं फिटकड़ी ठोस होती है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं? जैसे क्या है, किसके अंदर डालते हैं? पानी के अंदर डालते हैं। किसके अंदर डालते हैं? पानी के अंदर। जैसे ही इसको डालते हैं तो ये क्या होगा? जितने भी आयन हैं उनमें क्या हो जाएगी? डिसोल्व हो जाएगी। जितने आयन हैं उनमें टूट जाएगी। जैसे पोटेशियम की बात करें तो किसमें? K पॉजिटिव, ये Al3 पॉजिटिव, है ना, SO4 डबल नेगेटिव, ये आयन इनमें क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। इसका मतलब द्विक लवण की डेफिनेशन क्या हो गई कि ये जो है वो क्या है? केवल कहाँ पे स्थायी है? ठोस अवस्था के अंदर स्थायी है। कहाँ पे स्थायी है? ठोस अवस्था के अंदर स्थायी है। जैसे ही क्या है, इनकी क्या आती है? इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं? अस्थायी। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, ठीक है। ये किसके बारे में हो गया? द्विक लवण के बारे में, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक एग्जांपल तो ये हो गया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, देखना ध्यान से। KCl प्लस MgCl2 6H2O, ठीक है। रिएक्शन गोज टू, अपने पास बनेगा क्या? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। किसका फॉर्मूला है ये? कार्नेलाइट का। किसका है? कार्नेलाइट का। कार्नेलाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कार्नेलाइट बोला जाता है बच्चों, ओके। अब देखो, कार्नेलाइट के अंदर क्या है? दो साल्ट है ना। कितने साल्ट है? दो साल्ट है ना। इसके अंदर दो साल्ट है, तो इसकी ये किस में टूटेगा? K पॉजिटिव। जैसे इसको किस में डालेंगे? पानी के अंदर डालेंगे, है ना, तो ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर टूटेगा, ठीक है। या दूसरा Mg2 पॉजिटिव, जितने आयन है उनमें टूट गया। इसका मतलब ठोस अवस्था के अंदर तो स्थायी है, लेकिन जलीय अवस्था के अंदर क्या है? अस्थायी है ना। तो अपनी पहचान खो देता है या फिर आयनों में टूट जाता है। द्विक लवण होंगे वो पूर्णतः आयनों में टूट जाएंगे। क्या होंगे? टूट जाएंगे। अब देखो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो डबल साल्ट होंगे, द्विक लवण होंगे, उनमें ये वाला SO4 दोनों साल्ट है। इसमें Cl ऋणायन जो भाग है द्विक लवण की पहचान के अंदर क्या है कि जो ऋणायन भाग है वो क्या होगा? सेम होगा। देख लो ध्यान से,
एक ये KCl साल्ट है, इसमें Cl है, इसमें भी Cl है, K2SO4 है, SO4 इसमें भी SO4 है या नहीं, है ना। तो मतलब क्या है, द्विक लवण के अंदर ऋणायन भाग क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान होगा। दो चीज बता दी, ठीक है। और एक चीज इसके अंदर देखो, ठोस अवस्था के अंदर जो स्थायी होते हैं वो कौन से हैं, यही है ना, द्विक लवणीय है ना, है या नहीं। इसको अभी बाद में करेंगे। देखो, तो जो ठोस अवस्था के अंदर स्थायी होते हैं उनको ये भी बोलते हैं जालक यौगिक। क्या बोला जाता है, जालक यौगिक भी बोला जाता है, लैटिस कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, द्विक लवण को क्या बोलते हैं, जालक यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जालक यौगिक भी बोला जाता है। ओके, ठीक है, ये तो अपनी पहचान हो गई। उसके बाद बात करते हैं संकुल यौगिक की। किसकी बात करते हैं, संकुल यौगिक की बात करते हैं। तो देखना संकुल यौगिक के अंदर क्या है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये वाला, एग्जांपल ले लिया संकुल यौगिक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एग्जांपल ले लिया ये वाला K4FeCN6, या फिर इनको उपसहसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक। अपना जो लेसन है ना वो यही है, ठीक है। अब देखो उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है या फिर संकुल यौगिक क्या होता है। ये कोई मैं क्या है, मैंने संकुल यौगिक लिया है, पर ये डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ठीक है। पहले तो ये देखो, ये सॉलिड स्टेट के अंदर तो स्थायी होते ही हैं, लेकिन इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं जब इनका जलीय विलीन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, जलीय विलीन बनाया जाता है। तो ये क्या है, आयन है ना, ऐसे नहीं है कि ये ऐसे टूटने चाहिए थे, मतलब ये वाला Fe टूटना चाहिए था, Fe2 पॉजिटिव के अंदर, Cn नेगेटिव के अंदर, है ना, तब आयनों में मानते। लेकिन ये आयनों में टूटता नहीं है, लेकिन आयनों के अंदर टूटता नहीं है। कैसे होगा, ये ऐसे, ठीक है, K पॉजिटिव के और ये वाला इतना किसमें नेगेटिव। जितने आयन है उतनों में नहीं टूटता, मतलब टोटली डिसोल्व नहीं होता, पूर्णता वियोजित नहीं होता। और द्विक लवण क्या था, पूर्णता वियोजित हो रहे थे, और ये क्या है, पूर्णता वियोजित नहीं होते। इसका मतलब ये हो गया कि जो संकुल यौगिक है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो क्या है, कहाँ कहाँ पे, ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं और जलीय अवस्था में भी क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आ गई ना। अब देखो एक चीज, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई उपसहसंयोजक यौगिक है। क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक है। इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, यहां पे लिख लेते हैं इसको, K4FeCN6, ठीक है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, ये क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर ये प्रवृत्ति होती है, वो क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए। क्या बनाए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक बनाए। क्यों, उनके पास जो डी ऑर्बिटल हैं, डी जो कक्षक है वो क्या होते हैं, खाली होते हैं। क्या होते हैं, खाली होते हैं। तो Fe के पास डी ऑर्बिटल खाली है। और ये देखना ध्यान से, इसको बोलते हैं अपन प्रति आयन। क्या बोला जाता है, प्रति आयन। इसके अंदर बता रहा हूं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रति आयन बोलते हैं। ये है, वो है केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और ये है, वो है अपने बच्चों लिगेंड। क्या ये, लिगेंड, ठीक है। लिगेंड का मतलब क्या है, जिसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। पता है ना लोन पेयर क्या होते हैं, जिसके पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। और जिसके पास लोन पेयर होंगे वो क्या होगा, लिगेंड होगा, ठीक है। ये लोन पेयर क्या करता है, मेटल के डी ऑर्बिटल में देता है, ठीक है, ओके। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके बारे में बात हो गई। अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर जो टॉपिक है अपना, वो है वर्नर थ्योरी। क्या है, वर्नर थ्योरी।
वर्नर सिद्धांत, किसकी बात करते हैं? वर्नर सिद्धांत की बात करते हैं। तो अब देखना ध्यान से, वर्नर के अकॉर्डिंग, वर्नर क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं, ठीक है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की संयोजकताएं शो करते हैं। प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं। 2 प्रकार की कौन से? प्राथमिक संयोजकता, ठीक है। सेकंड है अपने पास द्वितीयक संयोजकता। क्या है? द्वितीयक संयोजकता। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखना इसको, ठीक है, समझना इसको क्या होता है। पहले बात करते हैं अपन प्राइमरी वैलेंसी की। ये बता दिया कि जो संकुल यौगिक है वो 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाते हैं, ठीक है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। पहले बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं, प्राथमिक संयोजकता की बात करते हैं। देखो इसके बारे में क्या कौन से पॉइंट हैं। जो प्राथमिक संयोजकता है वो कैसी होती है? आयनित होती है। कैसी होती है? आयनित, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? आयनित होती है, पहला पॉइंट। इसके बारे में सेकंड पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता के बारे में सेकंड पॉइंट ये है कि ये किसके इक्वल होगी, किसके बराबर होगी? ऑक्सीडेशन संख्या के बराबर। ऑक्सीकरण संख्या के बराबर। किसके बराबर होगी? ऑक्सीकरण संख्या के बराबर होगी, ओके। जो प्राइमरी वैलेंसी है किसके बराबर होगी? जितनी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ना उसके इक्वल क्या होगी? प्राथमिक संयोजकता होगी, ठीक है। इसको निकालना होता है, पीवी निकालो और एसवी निकालो, मतलब प्राइमरी वैलेंसी निकालो और सेकेंडरी। क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। अब देखो पहले बात करते हैं, 2 चीज हो गई ना, तीसरी चीज इसको क्या है अपन डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक है, डॉट से ऐसे। एग्जाम्पल लेके करके देखें पहले, ठीक है। ये अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला ही K4FeCN6, ठीक है। ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उपसहसंयोजक यौगिक है। क्या है बच्चों? उपसहसंयोजक यौगिक है। इसमें क्या निकालनी है अपने को? प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है अपने को, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। पहले क्या करते हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसका क्या करते हैं? ऑक्सीकरण संख्या या फिर ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। निकाले तो क्या किया अपन ने, कैसे निकालते हैं? माना Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X मान लिए इसका। ऐसे ही करते हैं ना, 11th क्लास के अंदर अपन ने ऐसे ही सीखा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। माना कि X है, X मान लिया। अब देखो ध्यान से देखना, पोटेशियम कितने हैं? यहां पे निकालने हैं इस साइड। पोटेशियम कितने हैं? 4 पोटेशियम है। पोटेशियम का कितना होता है? चार्ज कितना होता है? +1। कितना होता है? +1। पता है ना +1 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका +1 हो गया। नेक्स्ट Fe का अपन ने क्या मान लिया? X मान लिया, सही है। Cn कितने हैं? 6 Cn है, और Cn पे चार्ज कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है। = 0। यहां से निकालेंगे 4x - 6 =
0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, यही आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे ही आएगा। मतलब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +2 आ गया। कितना आ गया, +2 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है Pv की अपन बात करें वो कितनी होगी, 2। कितनी होगी, 2। निकालने आ गई ना, ठीक है। ऐसे और एग्जाम्पल करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद बात करते हैं द्वितीयक संयोजकता की। किसकी बात करते हैं, द्वितीयक संयोजकता की बात करते हैं, ठीक है। द्वितीयक संयोजकता के अंदर क्या है, पहला पॉइंट कि ये क्या होती है, अनआयनित होती है। क्या होती है, अनआयनित होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट इसके बारे में कि जो द्वितीयक संयोजकता है किसके बराबर होगी, उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बच्चों, उपसहसंयोजन संख्या के बराबर होगी, ओके। थर्ड पॉइंट, इसको इस लाइन से शो करते हैं, ठीक है। इसको किससे, डैश वाली लाइन से, इसको सीधा ध्यान रख लोगे। उसके बाद देखो, अब देखो इसके अंदर K4FeCN6, इसमें क्या निकालते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करते हैं अपन। क्या बताया, देखो किसके इक्वल होगी, उपसहसंयोजन संख्या के इक्वल होगी, ठीक है। तो उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, अब ये पता होना चाहिए ना, है ना। तो देखो ध्यान से, उपसहसंयोजन संख्या का मतलब ये हो गया कि जो ये Cn है, Cn क्या है अपने पास, लिगेंड है। लिगेंड कौन सा है, मतलब इसके पास दाता परमाणु कितने हैं। दाता परमाणु का मतलब लोन पेयर कितने दे रहा है, ठीक है। अगर दाता परमाणु 1 है तो एक दंतुक, 2 है द्विदंतुक, 3 है त्रि, है ना। ऐसे हो जाता है आगे आगे। देखो ध्यान से निकालते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, उपसहसंयोजन संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, इससे ही पता चलेगी, जुड़े हुए लिगेंड से, केंद्रीय धातु के परमाणु के साथ जुड़े हुए लिगेंड से ही पता चलेगी कि इसकी संयोजकता है कितनी, इसकी संयोजकता है कितनी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, Cn कितने जुड़े हुए हैं, 6 जुड़े हुए हैं, यस और नो, सही है ना। अब ये Cn अपने को पता होना चाहिए कि एक दंतुक लिगेंड है या फिर द्विदंतुक लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड का टाइप पता होना चाहिए अपने को, सीधी बात यही है, ओके। तो अपने को पता है कि Cn क्या है, एक दंतुक लिगेंड है। कैसा है, एक दंतुक लिगेंड है। आगे अपन लिगेंड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लिगेंड के टाइप, वहां पे पता चल जाएगा आपको कि ये कैसा लिगेंड है, ठीक है। अब देखो एक दंतुक लिगेंड है तो 6 × 1 आंसर कितना आ गया, आ गया 6, कितना आ गया, 6 आ गया, हो गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो किसके बारे में होगी, वर्नर्स जो थ्योरी है उसके मेन जो मुख्य बिंदु है वो यही है, ठीक है। रह जाएगा याद, मतलब कैसे निकालना है इसके अंदर, बस ये अपने को ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स यौगिक वो 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता किसके बारे में बताती है, आयनित होती है, और ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताती है। इसको इससे लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, थोड़े से एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। कैसे, मतलब एनसीईआरटी के अंदर, अपना सिलेबस एनसीईआरटी अब की बार, तो एनसीईआरटी के अंदर क्या है कि क्वेश्चन है वर्णन थ्योरी से, कैसे रिएक्शन करवानी है अपने को, देखो कैसे। जैसे अपन बात करें इसके अंदर कि पूछता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोई, उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ,
यहाँ पे लिख लेना। टॉपिक क्या है इसी का, रिएक्शन विथ AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। AgNO3 के साथ करवाना है तो ये AgCl के कितने मोल देगा? क्या पूछेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या पूछेगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? AgNO3 के साथ। किसके साथ? AgNO3 के साथ। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो अपने को ये बताना है कि ये AgCl के कितने मोल देगा, ठीक है, AgCl के कितने मोल देगा। तो स्टार्ट करते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं इसका। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लो, जैसे एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंग करते हैं अपन। तो देखना ध्यान से, जैसे ये है COCl3 डॉट 6NH3, ठीक है। ये दे दिया, अपने से ये पूछेंगे कि ये AgCl के कितने मोल देगा। अगर इसको रिएक्ट करवाएं किसके साथ? AgNO3 के साथ, इसकी रिएक्शन करवाएं तो ये कितने मोल देगा। तो पहले तो क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब कैसे? ये कोबाल्ट हो गया और कोबाल्ट के साथ NH3 कितने ऐड कर दिए? 6 ऐड कर दिए, सही है। और ये Cl क्या हो गया यहाँ पे। अब ये कैसे पता लगेगा, कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रख लेना, कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले समन्वय संख्या, सॉरी, ठीक है, मतलब जो इनकी CN है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो क्या है? 6 वाले कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? 6 वाले कंपाउंड बनाता है। जिसकी 6 CN होगी वो ही कंपाउंड बनेंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखो, अपन ने क्या किया कि कोबाल्ट के साथ 6 NH3 ऐड कर दिए। कितने? 6 NH3 ऐड कर दिए और ये Cl क्या आ गया? बाहर आ गया। तो ये इसको जैसे रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? एक्सेस ऑफ AgNO3, तो इसके पास अपने को मिलेंगे AgCl के कितने मोल मिलेंगे? 3 मोल मिलेंगे। मतलब बाहर वाले Cl निकालने हैं अपने को, बाहर वाले Cl निकालने हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। दूसरा कैसे मिलेगा देखना ध्यान से। दूसरा मान लेते हैं अपने को ये मिला है, यहां पे ऐसे आ गया, मान लो COCl3 डॉट 5NH3 कि ये बताओ AgCl के कितने मोल देगा अपने को, ठीक है। कैसे निकालेंगे? पहले इसका क्या बनाएं? ऐसा बनाएं। तो मतलब कोबाल्ट के साथ 6 जुड़े होने चाहिए। तो क्या करते हैं देखना ध्यान से, CO NH3 5 और एक इसमें से क्या लेना पड़ेगा? Cl लेना पड़ेगा अपने को। क्यों? तभी इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। समझ रहे हो? मतलब तभी इसका क्या होगा? 6 नंबर होगा। क्यों? यहाँ पे अपन ने 6 ऐड किए थे और यहाँ पे अपन ने NH3 अपने पास 5 है, तो एक बचा हुआ क्या ऐड करेंगे अपन? Cl ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? Cl ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में कितने Cl बच गए? 2 Cl बच गए, है ना। 2 Cl बच गए तो अपने पास, अब बताओ, AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो AgCl के कितने मोल होंगे? ये बाहर वाले ही देगा, बाहर वाले ही देगा। यहाँ पे 3 किसके लिए लिखा था? ये इनके लिए लिखा था। तो अब Cl के कितने मोल आएंगे? 2 मोल आएंगे। कितने आएंगे? 2 मोल AgCl। क्या आएंगे? 2 मोल AgCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी के अंदर, अगला क्या है, यहां पे अपन ने क्या कर लिया? COCl3 डॉट 4NH3, क्या है? डॉट 4NH3, ठीक है। अब ये देखना है, तो ये पहले इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं।